नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हर कोई आज की डेट में अर्जुन है, जो रोज सोचता है मैं हार गया, मैं थक गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हर अर्जुन के पास कोई श्री कृष्ण नहीं है। एक लड़का और लड़की जो नौकरी में ठुकराए जाते हैं, रिश्ते में ठुकराए जाते हैं और अपने ही मन से परेशान है। वो सोचते हैं मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, और जवाब नहीं मिलता। या खुद से नफरत करने लगते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, या दुनिया से। जो श्री कृष्ण यदि आज के टाइम होते तो वो क्या कहते हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तुम सोचते हो ये तुम्हारे साथ अन्याय है, लेकिन ये तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकते हो रहा है। ये न्याय का खेल है, अन्याय का नहीं। ये ड्रामा तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिखा गया है। तुम जिसे कष्ट कहते हो वो सिर्फ अभिनय का एक दृश्य है। इस ड्रामा में कोई सीन बेमतलब नहीं होता। हर आंसू एक मोड़ बदलता है। हो सकता है हर धक्का एक नायक की नींव रखता है। अर्जुन का युद्ध कौरवों से नहीं था, उसका युद्ध अपने मन से था। जिस दिन उसका मन कहता था मैं नहीं लड़ सकता, उस दिन कृष्ण ने मन को तर्क देकर समझाया, युद्ध से भागना आसान है, पर भीतर के युद्ध से भागा नहीं जा सकता। अर्जुन, अगर कोई तुझे गाली देता है, तुझे नीचा दिखाता है, तो वो तेरी परीक्षा नहीं, तेरे कर्मों का उत्तर है। जब तू सह जाता है तब तेरा खाता साफ होता है, और जब तू सीख जाता है तब तेरी आत्मा जो है बिल्कुल तृप्त हो जाती है। लेकिन आज जब भी कोई अर्जुन टूटा हुआ होता है, कोई कृष्ण उसके पास नहीं होता। उसे कोई युक्ति से समझाए या उसके मन को मार्ग दे, वो कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं तू ही अर्जुन है, मैं तेरे अंदर हूँ। जब भी तू कहेगा मुझे मार्ग दिखाओ, तू मेडिटेशन के थ्रू बैठेगा तो मैं तेरा मार्गदर्शन करूँगा। मैं वही करूँगा जो मैंने कुरुक्षेत्र में तेरे साथ किया था। मैं फिर से तेरे मन को विद्या दूंगा, तर्क से, शांति से और प्रेम से। मन की हार असली हार है, मन की जीत असली विजय है। अर्जुन का धनुष चलाना आता था, पर लड़ना तब सीखा जब श्री कृष्ण ने उसके मन को दिशा दी। अब बच्चों में एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि अर्जुन जब युद्ध चल रहा था तो वो बार बार मन से कैसे हार जाता था, और श्री कृष्ण इसको कैसे समझाते थे। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का संग्राम नहीं था, एक मनुष्य और उसके मन के बीच का युद्ध था। और उस युद्ध में एक योद्धा था जिसे अर्जुन कहते हैं। उस अर्जुन ने किसी भी कौरव को नहीं मारा तो सिर्फ भीम ने दुर्योधन को मारा, दुशासन को मारा, और बाद में उसने कर्ण को मारा, जिसको मारना मुश्किल था। तो श्री कृष्ण की युक्ति से मारे गए, और क्योंकि कर्ण ने अपनी माँ कुंती से एक प्रण ले लिया, एक उनको प्रण दिया था कि तेरे 5 ही बेटे रहेंगे और एक ही बच्चा कम होगा। अब मैं उस बात को करता हूँ। युद्ध के बाद की रात है। वो रात बहुत भारी थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी। भीष्म जो है शय्या पर थे, और अब सामने था कर्ण, जिसे कुंती ने जन्म दिया था, पर जिससे सम्मान कभी नहीं मिला था। अब वह अर्जुन के सामने था, न सिर्फ योद्धा बनकर बल्कि एक सवाल बनकर। उसी रात युधिष्ठिर, जो संयम और सत्य के प्रतीक थे, वे भी डगमगा गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम कहते थे तुम धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो, लेकिन कर्ण को नहीं हरा सके। अर्जुन, तुम्हारा गांडीव किस काम का है? ये शब्द अर्जुन को चुभ गए, उसकी आत्मा को चोट लग गई, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, यदि मेरे कोई गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अब विरोध का में कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका अपना भाई, बड़ा भाई, पिता तुल्य युधिष्ठिर। अर्जुन का निर्णय, अब मैं प्रतिज्ञा निभाऊंगा। अर्जुन ने तलवार निकाली। धर्म और प्रतिज्ञा के बीच फंसा अर्जुन अब अपने ही भाई का जीवन लेने का तत्पर था। फिर श्री कृष्ण आते हैं, उसके मन को स्थिर करते हैं, उसके मन को दिशा देते हैं। वो उनको कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है पिता का अपमान और पिता की हत्या एक ही पाप है, तो वध मत करो, अपमान कर दो, वही फल मिलेगा और तू पाप से बच जाएगा। अर्जुन सभा में लौटते हैं, आंखों में आग,
पर भीतर दुख वो युधिष्ठिर की ओर देखते हैं और कहते हैं, आपने जुए में क्या क्या नहीं किया, इवन अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। आपने ही हमें 14 वर्ष का वनवास दिलाया और जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ आप है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। युधिष्ठिर मौन हो जाते हैं। अर्जुन अब अपराध बहुत में डूब चुका है और कहता है, मैंने पिता तुल्य भाई का अपमान किया है, यानी हत्या की है। अब मैं जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन अब स्वयं का वध करने जा रहा था तो फिर श्री कृष्ण सामने आते हैं। फिर अपनी युक्ति से उसे कहते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है आत्महत्या और आत्म प्रशंसा। रुको अर्जुन, एक बात है, आत्महत्या और आत्म प्रशंसा बराबर मानी गई है। ये तुम अपनी थोड़ी प्रशंसा कर लोगे तो समझो आत्महत्या कर चुके हो और मन शांत हो जाएगा। अर्जुन चौंक गया और थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मैंने द्रुपद को हराया था, मैंने भगवान शिव से पाशुपात्र पाया था, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। बस याद करना था, मन का आत्मघात वहीं शांत हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया, शरीर से नहीं आत्मा से। उसे तर्क देकर और मन को फिर से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। आज भी हम सब अर्जुन हैं, कभी थक जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है आज कोई कृष्ण हमारे पास नहीं है जो हमारे मन को युक्ति देकर संभाल सके, और इसलिए आज जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन याद रखो, कृष्ण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब भी टूटो खुद से कहो, मैं अर्जुन हूँ और मेरे भीतर एक श्री कृष्ण है जो कभी हारने नहीं देगा। हर दिन कोई ना कोई अर्जुन हार मानता है, वो अर्जुन जो ऑफिस में नज़रअंदाज होता है। तो आपसे आज ये मान लेना है कि मेरे साथ भगवान है, जिसके साथ है भगवान उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट में कमेंट करें और मुझे बताएं कि इसको इसी तरह इस सीरीज़ को आगे स्टार्ट रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।